50 साल हो गए पूरे जी, इस फील्ड में। बिल्कुल। खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। क्या बात। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, ओहो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर। आज मेरे साथ हैं मेरठ की एक ऐसी अजीम शख्सियत, आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ कि जिन्होंने मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी भारत का और मेरठ का नाम रोशन किया है। मेरे साथ हैं शायर, गज़ल गायक, नज़्म गायक और हास्य कवि जनाब पॉपुलर मेरठी साहब। बात करेंगे कुछ यादें पुरानी और कुछ उनका जो नज़्म हैं, गीत हैं या गज़ल हैं, कुछ आज वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और कॉलेज के बाद फिर आपने क्या किया? देखिए संजय भाई, मेरी जो शुरुआत हुई, मेरी तालीम जो इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम जो थी वो पैजाम इंटर कॉलेज में हुई। तो वहाँ मैं रहा उस ज़माने में। तो हमारे जो उस्ताद थे जो हमें पढ़ाते थे उस ज़माने में, असातिज़ा, वो सब क्योंकि अदबी माहौल था हमारे शहर का भी और हमारे कॉलेज का भी, और सारे उस वक्त लोग बड़ा शौक़ रखते थे लिटरेचर से, है ना। तो इसी हवाले से तो इस तरह के प्रोग्राम शहर में भी हुआ करते थे और कॉलेज में भी होते थे। तो वहाँ से शायरी का तो सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया था। तो हमारे कॉलेज में नशिस्तें होती थी, काव्य गोष्ठी वगैरह फैज़-ए-आम में। तो क्योंकि इस तरह का माहौल मिला, फिर जब घर आते थे तो घर में भी वही माहौल था। हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे पिताजी, उन्हें बहुत शौक़ था शायरी से भी। तो जितने भी शहर में उस वक्त मुशायरे या काव्य गोष्ठी होती थी वो हमारे घर भी हुआ करती थी। ये बताया कि हमारे शहर का एक अदबी माहौल था, तो सारे लोगों से ताल्लुक़ हुआ, तो मुझे भी शायरी की सिलसिला बना और मैं भी टूटे-फूटे शेर कहने लगा था। कॉलेज से ही सिलसिला शुरू हो गया था। तो बस वो सिलसिला रहा, इंटर तक पढ़े और फिर इमरजेंसी लगी हमारे मुल्क में और मैं इसी तरह से, लोग मकबूल तो था ही कॉलेज में, तो लोगों ने मुझे एमपी भी बना दिया। अच्छा लगा, वो सिलसिला वहाँ से शायरी का शुरू हो गया था। फिर हम मेरठ कॉलेज चले गए, हमने फिर वहाँ से बीकॉम किया, फिर वहीं से उर्दू से एमए किया। उर्दू से किया? हाँ, फिर एमए उर्दू से किया। उस वक्त बशीर बद्र वगैरह, शाहीन साहब थे यहाँ पे, अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब, वो डिपार्टमेंट के हेड थे हमारे शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी में, और ये पढ़ा रहे थे बशीर बद्र साहब और प्रोफेसर खालिद साहब। तो वहाँ इंटर के बाद, एमए के बाद, मैंने फिर उनके अंडर में रिसर्च का सिलसिला, पीएचडी 20वीं सदी में उर्दू से जी, तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी, एक नफ्सियाती मुताला, ये मेरा टॉपिक था। मैंने हास्य व्यंग पर ही की पीएचडी, उनके अंडर में की। फिर ये रहा कि अब सिलसिला बाहर तो जाने का 89 से शुरू हो गया था। 89 से आपका विदेश में दौरे शुरू? हाँ, यहाँ कामयाबी से मुशायरे, फिर अपने दिल्ली विल्ली एकेडमी के मुशायरे पढ़ने शुरू किए और फिर इसी तरह से 89 में मैं गया पाकिस्तान, वहाँ मुशायरे हुए। फिर उसके बाद तो सिलसिला लगातार हिंदुस्तान में पढ़ते रहे मुशायरे, और फिर मैंने 91 से लाल किले का मुशायरा पढ़ा। तो फिर उसके बाद तो मैं बराबर आज तक लाल किले का मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मतलब वहाँ, हालांकि उस ज़माने में लाल किले से पढ़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अगर एक कवि भी कोई पढ़ लेता था तो वो अपने तारुफ में, परिचय में ये देता था कि मैं लाल किले से भी पढ़ चुका हूँ। तो मैं तो हर साल वहाँ रहा, अब ये सब पूरा ज़माना। तो फिर उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में, और फिर एक सफ़र शुरू हुआ दुबई का, मिला वो काका हसरत अवार्ड मिला, वो आज से 4-5 साल पहले। तो वो उनके अशोक चक्रधर जी हैं, क्योंकि मैं उसी तरह से कवि सम्मेलनों में भी जाता हूँ। बिल्कुल सर, आपकी यही एक खासियत है कि आप कवि सम्मेलन, मुशायरा
मैं बराबर आपकी जो हाँ, है मैं सभी हिस्सेदारी जगह रही। मतलब शुरुआत जो है जी तो वो सभी तरफ से हुई। जी तो हिंदी उर्दू के सभी लोग मुझे प्यार देते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल देते हैं। और इसी तरह से सब लोग कभी गोष्ठियों में कभी सम्मेलनों में बराबर अब जो मुशायरे कभी सम्मेलन चल रहे हैं जी तो उनमें सभी में रहता हूँ। मतलब बिल्कुल। ऐसे तो ज़्यादातर ये करता हूँ कि जो बुजुर्ग शायर होते हैं या जी कवि होते हैं जी जी उनकी एक पंक्ति लेता हूँ जो मशहूर होती है। अच्छा तो उसमें 3 पंक्तियाँ मैं अपनी जोड़ देता हूँ। जी 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 तो उसे कहते हैं जैसे हम किसी शायर बशीर बद्र का एक बहुत मशहूर शेर है जी कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, जमीन पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर सर लगता लगता है। है। तो मैंने उनका ये उस लाइन मिसरा ली लिया, जी तो इस पे 3 मिसरे अपने लगा जी दिए। जी 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 इरशाद। तो वो इस तरह से बन जाता है जी कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर सर लगता है। क्या और बात इसी तरह से उनका बहुत मशहूर शेर है कि जी उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जी न जाने किस गली में ज़िंदगी जिंदगी की की शाम शाम हो हो जाए। जाए। तो मैंने ये मिसरा लिया उनका और जी 3 मिसरे जी उस जी पे 3 पंक्तियाँ अपनी लगाई जी कि राह करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, क्या बात मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, ओहो न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है तो क्या बात इसमें ये होता है कि इसका मफ़हूम मतलब अलग हो जाता अलग है। हो जाता अब जैसे गालिब है उनका शेर है, जी बहुत मशहूर है जी कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, हाँ कोई सूरत नज़र नहीं नजर आती। नहीं आती तो मैंने ये किया कि कोई सूरत नज़र नहीं आती उनकी ये पंक्ति ली ली और इस पे 3 पंक्तियाँ अपनी। क्या बात तो मैंने उसमें लिखा कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत कहते हैं आरोप जी इल्ज़ाम, जी तो शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती, कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नज़र नहीं नहीं आती, आती क्या बात है सर कोई क्या बात सूरत नज़र नहीं आती। तो ये एक अलग तरह की विधा हम शेर कहन तो लोगों ने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया। जी जी बिल्कुल तो फिर ये हुआ कि हमें भी एक पंक्ति से ना पूरा हमें मिल जाता है मिल जाता है कि इसमें क्या रखा जाए। जी तो उसी तरह से एक बहुत मशहूर शेर है जी कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, मीर तकी मीर का, मीर तकी मीर कि वो आए आए बज़्म में इतना तो मीर ने मीर ने देखा, देखा फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रोशनी ना रही। रही तो मैंने ये किया कि इस पंक्ति को लिया जी और 3 लाइन इसमें अपनी ऐड कर दी कि बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, क्या बात कहीं ये सोचते रह जाओ ज़िंदगी न रही, बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी रोशनी न ना रही। रही क्या बात एक पंक्ति बहुत मशहूर है कि गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा जी है ना? इसका देखिए तदबीर का खोटा है, जी मुकद्दर से लड़ा है। जी दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में क्या खड़ा है। बात है सर क्या तो उसमें ये किया कि हमने कि शायरी भी पेश की जी और उसमें एक व्यंग भी आ गया एक तरह बिल्कुल से। सर बिल्कुल अब जैसे मैं सियासत पे भी मैंने बहुत कुछ जी लिखा जी है, जी जी तो उसमें देखिए मौजूदा दौर में हमारे पूरे मुल्क में हर वक्त इलेक्शन होते रहते हैं, बिल्कुल कभी तो ना उस पर मैंने कुछ लिखा उसको भी रखते हुए शायरी जी की इरशाद कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, क्या बात मवालियों को न देखा करो हिकारत से, ओह न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। वजीर हो जाए क्या बात है तो क्या बात अब हमें ये भी डर के भाई ये गुंडे मवाली इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो भैया इनसे तो हम दुआ बिल्कुल सलाम ये रखनी कहाँ पड़ेगी, पहुंच जाए कुछ पता नहीं है है ना? वो बिल्कुल तो कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, जी। उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। क्या बात है क्या बात और ये एक समाज का एक दर्द भी है चलाते हैं। तो लोग ये नहीं है कि आज ये पार्टी कोई भी सब पार्टी एक सी है, जी ये नहीं है कि ये फला पार्टी से है ये उससे है। सब एक है तो सर जैसे ही टिकट का बंटवारा होता है जी तो अगर उसे इधर टिकट नहीं मिलता तो भाग के दूसरी तरफ जाता है। बिल्कुल इस पर भी मैंने व्यंग एक तरह जी से किया इरशाद कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, जी और वो सारे इल्ज़ाम पब्लिक को आवाम को देता है जी कि मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, ये जो पार्टी छोड़ रहा और हूँ, क्या कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ छोड़ देता देता हूँ। हूँ मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं
कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं। कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। तो वो सारे इल्जाम के भाई मैं तो आपकी वजह से पार्टी बदल रहा हूँ, तो ये है, कोई भी सच्चा नहीं है, सब जगह ये है। तो इसी तरह से अब देखिए उसमें ये भी होता है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ। क्या होता है कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए जो एक विधायक, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, मतलब ट्रेन से सफर कर रहे जी जी जी, पकड़े गए एक विधायक जो बेटिकट जी, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, बोले के जानते हैं रेल मंत्री डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। क्या बात है, क्या तो बात। हम पहलू तलाश करते हैं कि व्यंग भी हो जाए, बिल्कुल, और क्योंकि मैं थोड़ा हास्य एक मैसेज भी जाए, व्यंग भी जाए। और हमारा मकसद क्या होता है कि जो हम जो समाज में देखते हैं ना, जो बुराइयां देखते हैं अपने समाज में, जो हमारे समाज में जो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको सही तरीके से पेश करें और आवाम उसको सुने और वो अपनी इस्लाह करें, समझे। हाँ, समझो कि भाई यार हम कवि क्या कहना गलत कर रहे हैं और क्या कहना हमें एक सही रास्ता अपनाना चाहिए, हमें लोगों की हमदर्दी में आना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। मौजूदा दौर में इतने मसाइल हैं, आदमी परेशान है, रोजी रोटी से जूझ रहा है, अब इश्क तो सब भूल गया है वो, है ना, तो वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, तो गजल में ये सारी चीजें आ गई। बिल्कुल। तो जो समाज में देखता है तो वो उसको, अब निदा फाजली का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि हाँ, मेरे गुर्बत को शराबत का भी नाम न दे, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। क्या बात। तो ये है। तो इस तरह से बहुत से शायरों ने समाज के अलग अलग ढंग से कहना शुरू किया। तो मैं क्योंकि हास्य व्यंग में लिखता हूँ, तो उसमें गजल के चंद शेर मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बीवी कई साले हैं खुदा खैर करे, एक बीवी कई साले हैं खुदा खैर करे, खाल सब खींचने वाले हैं खुदा खैर करे, और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होठों पे ताले हैं खुदा खैर करे, मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होठों पे ताले हैं खुदा खैर करे। और शेर देखिए कि पूछाए यार का तय होगा सफर अब कैसे। क्या बात। पूछाए यार का तय होगा सफर अब कैसे, पाँव में छाले ही छाले हैं खुदा खैर करे, और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं खुदा खैर करे, मन के वो उतने ही काले हैं खुदा खैर करे। और क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस लें, क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस लें, सांप कुछ हमने भी पाले हैं खुदा खैर करे, सांप कुछ हमने भी पाले हैं खुदा खैर करे। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी, अब अंधेरे ना उजाले हैं खुदा खैर करे। और देखिए कि हर वर्क पर है छपी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर। आपने देखा कि फिल्मी रिसाले आते हैं तो उसमें अजीब अजीब तस्वीरें होती हैं कि हर वर्क पर है छपी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं खुदा खैर करे। और पॉपुलर हाथ में कट्टा है तो बस्ते में है बम, बच्चे भी कितने जियाले हैं खुदा खैर करे, बच्चे भी कितने जियाले हैं खुदा खैर करे। तो ये गजल होती है। इसमें हम पहला जो शेर होता है, तो आखिरी जो शेर होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस उपनाम टाइटल लेकर आता है। तो एक गजल के मैं और शेर आपको सुना रहा हूँ कि पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख ना देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, रख ना देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, और जज्बा इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर। क्या बात, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर, और कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, कुछ ना हाथ आया
तो फिर उतना ही रंजीदा रंजीदा हुआ। हुआ। चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़, क्या बात है, चोर क्या जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर। और शेर देखिए, ये एक सच्चा शेर है कि देखता बीवी को था और सास आती थी नजर। सास आती थी नजर, देखता बीवी को था जी जी जी, और सास क्या आती बात थी नजर। रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर। तोड़कर, ये पॉपुलर मैंने कहा था उससे मत अंगड़ाई ले, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर। क्या मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। क्या बात, उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए। ओहो, मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या, और मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, गरीबी। जी, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी हुई रोटी मेरे मुकद्दर में। क्या बात, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए। ओहो, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या बात, क्या, अब देखिएगा, टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ। ओह, मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ। बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या बात, देखिए, टिकट के वास्ते हर तरह का समझौता करता आदमी। बिल्कुल, ये भी कर दूंगा, वो भी। जी, और नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर। मैं वादा करता हूँ एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए। क्या बात, टिकट मुझे भी मुझे दिला भी दो असेंबली के लिए, असेंबली, दिला दो। क्या, अब देखिए अगला बंद के मैं संग रेजे से, संग कहते हैं पत्थर जी, और गौहर मोती, मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं। जी, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊं। जी, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊं। क्या, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए। मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। क्या बात है सर, क्या बात, और हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूं मैं, जो रहजानों से नहीं कम वो रहनुमा हूं मैं। मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूं मैं। 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए। 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और जब जीत जाएंगे तो क्या करेंगे कि करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर। ओहो, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, ना आए ताके शिकन आपकी जबीनों पर। रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर। अवामी काम करूंगा अवामी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और हंसो न इस पे कि उम्मीदवार गंजा है। क्या बात, इस शख्स मेरे ख्यालात का शिकंजा है। ओहो, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है। मैं अच्छा शख्स हूँ अच्छे आदमी के लिए। टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। और हुनर परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम, फिराको जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊंगा शायर बिरादरी के लिए। क्या बात, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। तो मैंने इस नज़्म में आखिर में जो शायरों के नाम लिए, ये बड़े नामवर बुजुर्ग शायर हैं। तो मैं फिर शायर बिरादरी के लिए काम आऊंगा, मुझे भी जिता दीजिए। तो मैंने सारी खामियां जो एक अच्छे नेता जीत के करता है वो इसमें डाल, वो इसमें आ गई। और उसमें मैंने कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ और मैं जीत के ये काम करूंगा। तो हमारा मकसद समाज को एक सही रास्ता देना है ना। में यही कि हमें ना मिलजुल के और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और इस वक्त मौजूदा दौर में हमें एकता की ज़रूरत है ना। जो हमारे जो सियासी लोग हैं वो हमें भटका रहे हैं, है ना, हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तो सिर्फ राजनीति है, वो एक वोट की खातिर ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमें उनकी इनकी बातों पर तवज्जो न देकर हमें उस भाईचारे को कायम रखना है जो हमारा अपना है। तो मैं एक नज्म आप पेश करूंगा। मैंने कौमी यकजहती के ऊपर एक नज्म लिखी है, तो वो मैं हाजिर कर रहा हूँ। उस नज्म में सारा पैगाम है कि हमें क्या करना है। कि जय राम तुम भी आओ, जय राम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जोसेफ चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, तदबीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ। ऐसा कोई ना कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। खुर्शीद
बढ़ के चंद्र किरण की मदद करो। सुल्तान, बढ़ के राम शरण की मदद करो। रोशन ज़मीर राम रतन की मदद करो। अहले वतन हो, अहले वतन की मदद करो। हरगिज़ न गमज़दों को हिकारत से देखिए, अच्छा ये है कि सबको मोहब्बत से देखिए। क्या बात। नफरत की आग बढ़ के बुझाओ तो बात है, दुश्मन को भी गले से लगाओ तो बात है। जो गिर चुके हैं उनको उठाओ तो बात है, इंसानियत की शान बढ़ाओ तो बात है। हो जिससे एकता का बढ़ावा वो दान दो, भारत की सरजमी के लिए अपनी जान दो। क्या दुश्मन ये चाहते हैं तना और तनी रहे, आपस में क्या है फायदा, हरदम ठनी रहे। भारत के सब सपूत हैं क्यों दुश्मनी रहे, पुरखों की शान जैसे बनी थी बनी रहे। हम लोग अपने देश को बदनाम क्यों करें, कुछ जिससे फायदा ना हो वो काम क्यों करें। झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो, झांसी की रानी बन के वतन पर निसार हो। राणा प्रताप जैसे वतन पर निसार हो, टीपू की तरह अपने वतन पर निसार हो। जब कोई वक्त आए वतन पर निसार हो, अपनी रगों का खून वतन ही के काम आए। इतिहास में हमारा तुम्हारा भी नाम आए। क्या तो ये एकता मोहब्बत का एक पैगाम है। तो रहा अपने सफ़र का, तो मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और उनके भी मुख्तलिफ शहरों में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, कैनबरा और सिडनी वगैरह, इसी तरह से सिंगापुर है ना, लंदन वगैरह और ये सब। और यूएसए में तो मैं तकरीबन 15-16 बार गया हूँ। 15-16 बार हर अलग अलग शहरों में जाते हैं। 15-20 शहरों में हम मुशायरे पढ़ते रहे। तो वो सफ़र के हिसाब से तो मेरे पास आप देखेंगे इतने सारे बोर्डिंग पास मौजूद हैं और इतना वर्क है, इतना काम है। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ इंसाफ वाली कोई बात नहीं है। हमारे देखते हैं हम जब भी किसी भी फील्ड में हम रोज अखबार पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को नवाजा जाता है। बिल्कुल सही है ना, कि जिनमें वो सलाहियत नहीं है और जो सही लोग काम कर रहे हैं उनको अप्लाई नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे शहर में या कहीं भी जो अदबी सेमिनार होते हैं, ये होते हैं, तो उसमें शहर वालों को नज़रअंदाज करके वो बाहर के लोगों को, ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनमें वो सलाहियतें भी नहीं है। तो हम जो देखते हैं बहुत शहर से बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो उनमें शहर की नुमाइंदगी ना के बराबर होती है। बाहर के लोग पूछते हैं कि जिसका नाम सारी दुनिया में वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। मैं खुद सर बिल्कुल इसी बात को मैं मानने वाला हूँ। तो वो सिर्फ इस वजह से कि वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई अपनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे आदमी को बुला लेंगे तो सब लोग उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। आज हमारे साथ थे जनाब पॉपुलर मेरठी साहब। आपने उनकी शायरी भी देखी और उनका जो हास्य का व्यंग थे वो भी देखे, और उनका कहीं ना कहीं कुछ जो दर्द है वो भी दिखाई दिया। दर्द उनका जो एक मैसेज है वो भी उन्होंने